चौरी चौरा की विजय गाथा। हमने आपको ब्रिटिश सरकार की टॉर्चर भरी नीतियों और गांधी जी के आंदोलन के साथ साथ किसान और क्रांतिकारियों के बदलते बिहेवियर के बारे में बताया। साथ ही आपने जाना कि गांधी जी का कद भारत में इतना ऊंचा क्यों है, लेकिन बावजूद इसके गर्म दल के नेता उनसे इत्तेफाक क्यों नहीं रखते थे। अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले जुल्मों के बारे में भी आपने जाना। अब तक आप ये जान ही चुके होंगे कि किसान और गरीब लोग आखिर क्यों विद्रोह पर उतर आए। जुल्म सहने की शक्ति जब खत्म हो चुकी थी तो किसानों ने आत्मरक्षा के लिए अहिंसा और विद्रोह का रास्ता अपनाया, और यही शुरुआत थी चौरी चौरा की ऐतिहासिक महागाथा की। अब तक आपने स्वयंसेवकों के परिचय और उनकी तैयारियों के बारे में जान लिया है, और अब हम शुरू करते हैं उस विजय गाथा की जो इतिहास में अमर है। मतलब इस एपिसोड में आप चौरी चौरा की मुख्य कहानी को जानेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ। यहाँ चौरी चौरा विद्रोह से पहले हाटा बाजार में हुई एक दूसरी मीटिंग का जिक्र करना जरूरी है। चौरी चौरा से 28 किलोमीटर दूर तहसील मुख्यालय हाटा सब डिवीजन में मंगलवार 31 जनवरी 1922 को एडीएम देवरिया बाबू राम स्वरूप ने तहसील प्रांगण में जमींदारों, पुलिस के दलालों, बड़े व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाई, जिसे अमन मीटिंग का नाम दिया गया। इसमें लगभग 1000 लोग मौजूद रहे। इस दिन यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता था, और इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा ये समझाना था कि असहयोग आंदोलन का हिस्सा न बने और सरकार के प्रति वफादार रहें। अमन मीटिंग के विरोध में स्वयंसेवकों ने डाक बंगले के पास इसी तरह की एक मीटिंग का आयोजन पहले ही कर रखा था। 3 जून को शिकारी ने सेशन कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान इस मीटिंग का उल्लेख किया है, जिसमें उसने कहा है कि नजर अली, सुखदेव पासी, साधु सेंधवार, दूधिया, जिंदी तेली, मंगरू, महेश, इलाही, नागेश्वर पासी, मोहब्बत अली, अवध चक्री का लड़का और भी कुछ अन्य स्वयंसेवक दोपहर 2 बजे हाटा मीटिंग पहुंच चुके थे। इस मीटिंग का मुखिया नजर अली था, क्योंकि लाल मोहम्मद और भगवान अहीर चौरा में रहकर मुंडेरा बाजार में धरने की तैयारी करने में लगे हुए थे। शिकारी ने अपने बयान में यह भी कहा कि यहां पर 4000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सूरज डूबने से कुछ देर पहले एक पंडित कुर्सी से उठकर उर्दू की एक किताब पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि मोहम्मद अली की मां ने उससे कहा है कि खिलाफत के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर दो बेटा। इस बात को सुनकर मीटिंग में मौजूद 4000 से अधिक लोगों में जोश भर गया, और गांधी जी, मोहम्मद अली और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। इसके बाद स्वयंसेवक लाइन में खड़े हो गए। उनके हाथ में कुछ झंडे और एक चरखा था, और फिर वो तहसील ऑफिस की ओर बढ़ चले। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोक ले। वो सीटी बजाते हुए, नारे लगाते हुए हाटा मंडल ऑफिस तक पहुंच गए। सीटी बजाने का काम नजर अली कर रहे थे, लेकिन ये कोई आम सीटी नहीं थी। सीटी के द्वारा स्वयं सेवकों को निर्देश दिए जा रहे थे कि अगले कदम पर क्या करना है। इसके बाद इस इलाके में सरकार और जमींदारों की कई मीटिंगें हुईं, जिनका मकसद स्वयं सेवकों को दबाना था। लेकिन हर मीटिंग के जवाब में स्वयं सेवकों ने एक बड़ी मीटिंग की। हमेशा भीड़ की संख्या स्वयं सेवकों से ज्यादा रही। प्रशासन को लगने लगा था कि अब पूर्वांचल में भी गांधी के चमत्कारों का असर हो रहा है। साथ ही साथ अब लोग अहिंसा के दायरे में सीमित नहीं हैं और पलटकर हिंसा के जवाब देने का ताकत रखते हैं। समय के साथ वो वक्त भी आया जब स्वयं सेवकों ने निर्णय ले लिया कि 1 फरवरी बुधवार को लगने वाले मुंडेरा बाजार में बड़ा धरना दिया जाएगा। 32 स्वयंसेवक सुबह 8-9 बजे के बीच मुंडेरा पहुंच गए। नजर अली के लीडरशिप में ये लोग दानी भवानी तालाब के कोने पर जाकर बैठ गए और बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। तभी जगत नारायण पांडे नाम का एक पंडित वहां पहुंचा, और उसने नजर अली से तालाब पर बैठे रहने का कारण पूछा। नजर अली ने उसे बताया कि आज वो मुंडेरा बाजार में मांस, मछली, गांजा और शराब की बिक्री को रोकेंगे। अंग्रेजों का गुलाम और उस समय का जमींदार पंडित उनकी बात सुनकर वहां से चलता बना। थोड़ी ही देर में जगत नारायण अवधूत तिवारी के साथ आया और स्वयं सेवकों से कहा कि बाबू संत बख्श सिंह का आदेश है कि बाजार में धरना नहीं दिया जाए। स्वयं सेवकों ने उससे कहा कि ठीक है, लेकिन शनिवार के दिन हम आप लोगों को देख लेंगे, क्योंकि उस दिन हम ज्यादा संख्या में आएंगे और बाजार बंद करवा कर ही रहेंगे। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर को लौट गए। इस बीच ये सारी जानकारी चौरी चौरा थाना तक पहुंचा दी गई। स्वयं सेवकों को गिरफ्तार करने के लिए दारोगा गुप्तेश्वर सिंह पुलिस बल के साथ मुंडेरा बाजार की तरफ आया और तालाब तक पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। लेकिन स्वयंसेवक 4 फरवरी को लौटने की धमकी दे चुके थे और पुलिस बल अलर्ट हो चुका था। वैसे भी मुंडेरा बाजार का जमींदार बाबू संत बख्श सिंह 13 जनवरी 1922 से ही अलर्ट हो चुका था।
क्योंकि इस दिन असहयोग आंदोलन का मंडल ऑफिस डुमरी खुर्द में खोला गया था। जमींदार बाबू संत बख्श सिंह बिशनपुरा की अपनी कोठी में बैठे बैठे ही हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे। 1 फरवरी के दिन दोबारा दोपहर में जब भगवान अहीर और उसके कुछ साथी बाजार में दिखाई दिए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दारोगा ने तीनों लोगों की बहुत पिटाई कर दी। खासकर भगवान अहीर से वो ज्यादा जलता था, क्योंकि उसका मानना था कि जब भगवान अहीर सरकारी खजाने से पेंशन पा रहा है तो उसे सरकार के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बाद में जब पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि भगवान अहीर और उसके साथी उस दिन किसी गलत इरादे के साथ बाजार में थे, तो उच्च न्यायालय ने भगवान अहीर को निर्दोष करार देते हुए गुप्तेश्वर सिंह को अकारण गुस्सा होने और स्वयं सेवकों को पीटने का दोषी पाया। दारोगा गुप्तेश्वर के उकसाने के बाद चौरी चौरा विद्रोह को अंजाम दिया गया, क्योंकि अगर भगवान अहीर दोषी था तो उस पर किसी तरह का केस दर्ज क्यों नहीं किया गया, सरकारी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई, उसे पीटने के बाद छोड़ क्यों दिया गया। ऐसे कई सवाल हैं जो दारोगा गुप्तेश्वर के कार्रवाई के खिलाफ उठाए गए थे। जिसके बाद भगवान अहीर को छोड़ दिया गया और 1 फरवरी की शाम को शिकारी के घर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यहाँ भगवान अहीर और उसके साथियों ने अपने जख्मों को दिखाते हुए अपनी आपबीती सुनाई। बैठक में यह तय किया गया कि दूसरे मंडल के स्वयं सेवकों को इकट्ठा किया जाए और दारोगा से सवाल जवाब किया जाए। इसके बाद 2 फरवरी को सुबह लगभग 9 बजे शिकारी के घर एक बार फिर मीटिंग हुई, जिसमें एक 11 सदस्य कमेटी बनाई गई और हर स्वयं सेवक को 100 से 150 स्वयं सेवकों के साथ 4 फरवरी की सुबह बाजार में आने के लिए कहा गया। स्वयं सेवकों के जलपान के लिए घर घर से गुड़ इकट्ठा किया गया। निर्णय लिया गया कि सबसे पहले चौरा थाने चलकर गुप्तेश्वर सिंह से ही बातचीत की जाएगी। उसके बाद मुंडेरा बाजार में मांस, मछली, ताड़ी, शराब, गांजा आदि की बिक्री पर रोक लगाने का कदम उठाया जाएगा। और इस बीच ये भी निश्चय किया गया कि अगर गुप्तेश्वर सिंह किसी तरह की गाली गलौज या मारपीट करेगा तो स्वयं सेवक उसकी पिटाई कर देंगे। ये बात शिकारी ने खुद अपने बयान में कही थी।